नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल शिवम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत सारा सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है मुझे जॉब कर लेना चाहिए या फिर मुझे कोई स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट आज सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। तो इसको एक मोटिवेशनल वीडियो समझ सकते हैं। दोस्तों मैं अगर जॉब की बात करूं, हमारे यहाँ का हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बचपन से यही बताता है कि हमें जॉब करनी चाहिए, हमें पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहिए, हमें पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहिए, हमें पायलट बनना चाहिए या फिर वकील बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए। जो कुछ भी है हमें हमेशा आप लोग देखेंगे, हमेशा बचपन से ही, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे घर पर हो, हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स हो, कोई भी हमें हमेशा यही बताते रहते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए, यानी कि हमें नौकरी करनी चाहिए। कोई भी दोस्तों ये क्यों नहीं कहता कि हमें एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, हमें एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, हमें खुद का एक साम्राज्य खड़ा करना चाहिए, हमें खुद की एक कंपनी डालनी चाहिए, हमें खुद का एक स्टाफ बनाना चाहिए, हमें खुद के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी चाहिए। कोई भी ये क्यों नहीं कहता है? तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं एक जॉब की बात करूँ, जो आज के टाइम पे जो ठीक ठाक जॉब है, जो कि 20-25 हज़ार रुपये, वैसे मेरे हिसाब से तो 20-25 हज़ार रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी है उसको आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अगर मैं सही जॉब की बात करूं, जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो आपकी 30,000 to 50,000 ऐसा कुछ स्टार्टिंग में होती है। बहुत सारे भी लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन पिछले अगर 2-3 सालों की मैं बात करूं तो पहले डिफेंस की बहुत सारी भर्तियां निकलती थी, टीचर्स की भर्तियां निकलती थी। अभी इनकी जो भर्तियाँ हैं, वैकेंसी है, बहुत कम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो एक मौका था वो आपके लिए बंद हो चुका है। ये आपकी जॉब है, ये आपकी जॉब की कंडीशन है। अब अगर बिज़नेस की मैं बात करूं तो बिज़नेस में आप लोगों के पास में बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको स्टार्ट करें और ये स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाए। अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं तो वहाँ पर एक 16 साल का लड़का फेसबुक इन्वेंशन कर देता है, एक 16 साल का लड़का करोड़पति बन जाता है, एक 16 साल का लड़का अरबपति बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो इस सिस्टम से आप लोगों को ही आगे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब पिछले अगर 1-2 साल की बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी न्यू जनरेशन में जो 20 से 25 की उम्र में, 25 से 30 की उम्र में अरबपति बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं। ऐसे स्टार्टअप हैं। दोस्तों देखो, स्टार्टअप अगर आप लोग करना चाहोगे तो उसमें रिस्क तो बड़ी होगी। देखो, जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना बड़ा आपको मुनाफा होगा, उसमें उतनी ही बड़ी दोस्तों रिस्क होगी। और रिस्क आप कहाँ पर नहीं लेना चाहते? क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि आप अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छे नंबर से एजुकेशन अपनी करते हैं तो फिर आपको जॉब मिल ही जाएगी? तो रिस्क तो दोस्तों वहाँ पर भी है। तो बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए, इसमें भी रिस्क है। रिस्क तो भाई जीना ही एक रिस्क है मेरे हिसाब से। कहीं पर भी जाओगे रिस्क तो है। अगर आप कहीं से किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो पता नहीं बस वहाँ पर पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, रास्ते में ही पलट गई तो क्या होगा? तो रिस्क तो दोस्तों इसमें भी है। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ एक जॉब की, तो आप लोग बचपन से लेकर जवानी तक जॉब के लिए अपनी पढ़ाई करते हैं। कम से कम 12 से 15 साल पढ़ाई करते हैं। किसके लिए? एक जॉब के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस बात की संतुष्टि है कि मैं 12 से 15 साल तक पढ़ाई करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, तो मुझे एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी जो कि 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा की कोई जॉब नहीं होती है। चाहे गवर्नमेंट में भी आप देख लोगे 80-90 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। तो वहाँ पर आप लोग 12 से 15 साल इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट भी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। एक आपका मनी इन्वेस्ट होता है, एक दोस्तों टाइम इन्वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से मनी इन्वेस्ट से ज़्यादा वैल्यू टाइम इन्वेस्ट की होती है।
ठीक है। तो आप वहाँ पर जॉब के लिए 12 से 15 साल का समय दे सकते हैं, लेकिन अगर ये वहीं मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में आपको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है, बिल्कुल भी आपको पेशन नहीं होता है, बिल्कुल भी आपको सब्र नहीं होता है। आपने अगर कोई भी छोटे से छोटा स्टार्टअप किया है या कोई बड़ा सा स्टार्टअप किया है तो उसमें से दोस्तों 100 में से 95 लोग, कम से कम मेरे हिसाब से 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिज़नेस को 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर बंद कर देते हैं। अब वो कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर आपको डर लगने लगता है। आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को चाहिए होता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर आप लोग करोड़पति बन जाएं, 1 साल के अंदर अंदर आप लखपति बन जाएं। क्या दोस्तों ऐसा कहीं पर भी होता है? यदि आपने जॉब के लिए भी 12 से 15 साल का वक्त दिया है तो नौकरी के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 साल तो आपको देने ही चाहिए। 3 से 4 साल में, हाँ 3 से 4 साल में इतनी ज़्यादा आपकी इनकम आने लगेगी उसी बिज़नेस से जितना शायद आप जॉब में पूरी ज़िंदगी भर में कमा पाते। तो ये आपका बिज़नेस और जॉब में अंतर होता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जॉब के लिए आप लोग 10 से 12 साल दे सकते हैं, 10 से 12 साल तक पढ़ाई करते हैं जॉब के लिए, लेकिन बिज़नेस के लिए आप लोग 2 साल भी नहीं देना चाहते। ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आप जॉब के लिए 10 से 12 साल दे सकते हैं तो फिर बिज़नेस के लिए आप कम से कम 2 से 4 साल तो दे ही सकते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे ही सामने जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया और मेरे ही सामने उन्होंने अपना स्टार्टअप बंद कर दिया और किसी और स्टार्टअप में लग गए। देखो एक चीज़ आप लोग साइकोलॉजी समझिए कि यदि आपने किसी बिज़नेस में 6 महीने भी काम किया, ठीक है, 6 महीने के बाद में अगर वो बाई चांस ग्रोथ नहीं होता तो आप उसी बिज़नेस को बंद कर देते हैं और 6 महीने के बाद में एक दूसरा बिज़नेस को शुरू कर देते हैं। अब जो 6 महीने आपने उस बिज़नेस में वक्त दिया है वो तो वक्त आपका पूरा का पूरा वेस्ट गया ना। अब जो दूसरा आपने बिज़नेस स्टार्टअप किया उसको फिर आप ABCD से शुरू करेंगे और 6 महीने के बाद में फिर भी वही होना है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में 100% चांस नहीं होते सक्सेस होने के। उसमें आप लोगों को समय देना होता है, उसमें आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी देनी होती है, ठीक है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि उसी बिज़नेस को आप लोग करके बर्बाद हो चुके हैं, आपका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और आप उस बिज़नेस को बंद कर चुके हैं, लेकिन उसी बिज़नेस को एक सामने वाला बंदा उसको स्टार्ट करके एक अच्छी खासी इनकम निकाल रहा है, उसका खर्चा भी चल रहा है, आज वो बड़े स्तर पे पहुंच चुका है। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं। आप लोग कहेंगे मैं 10 लोगों को आपको बता सकता हूं जिन्होंने उसी बिज़नेस को स्टार्ट किया, एक बिल्कुल घर से एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, लेकिन आज उनकी खुद की उसी कंपनी के अंदर कम से कम 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छी खासी उनके पास में VIP ऑफिस है। दोस्तों ऐसा क्यों? बिज़नेस तो दोस्तों वही है, लेकिन उस बंदे ने मेहनत की है, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ठीक है। उस बंदे ने अपनी स्ट्रेटजी लगाई है, उस बंदे ने दिमाग लगाया कि मुझे किस प्रकार काम करना चाहिए तब जाके मेरा बिज़नेस ग्रोथ होगा, लेकिन उस दिमाग को आप लगाना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों आज के समय में जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर जीने के लिए पैसे कमाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यदि एक बार आप लोग अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, यदि आप लोग एक बार अपना दिमाग लगाएंगे, यदि आप लोग एक बार अच्छे से बिज़नेस में ध्यान देंगे तो बिल्कुल दोस्तों सक्सेस हो जाएंगे। और एक बार आप लोग सक्सेस हो गए तो आपके पास में 10 ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनसे आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बात आप लोगों को मुझे कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो बंद हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फ्लॉप हो चुके हैं। तो बस दोस्तों बस मुझे यही बात आप लोगों से कहनी थी। इस वीडियो में आप लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो में मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।